गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ये आपका जो है फिजिक्स सेट का पेपर +2 फिजिक्स, ये 20 मार्क्स का पेपर है और 45 मिनट का पेपर है। सेट HBSC सेट फिजिक्स सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, क्या बेटा कि जब एक चार्ज पार्टिकल कहता है इलेक्ट्रॉन एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद स्पीड v, then it describe the semi circular path। yes, सेमी सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा, सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा जो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा एंड कम्स आउट टू द फील्ड। आउट टू द फील्ड बाहर आ गया फील्ड से, तो इट मीन जैसे कि साइक्लोट्रॉन में होता है बेटा कि डी में रोटेट किया और डी से बाहर आया, फिर सेकंड डी में गया। कहता है द फाइनल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किस में चलता है, मैग्नेटिक फील्ड में चलता है यूनिफॉर्म, तो क्या होता है उसके लिए v क्या रहता है, कांस्टेंट। v क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है, रिमेन सेम। स्पीड जो बेटा, यही बात करें स्पीड की, स्पीड जो बेटा वो क्या रहेगी, रिमेन सेम। स्पीड रिमेन कांस्टेंट, स्पीड रिमेन कांस्टेंट। हाउएवर वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज करती है क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगेगी और फोर्स में जो होता है बेटा वेलोसिटी जो है सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो है वहाँ पर ही हम बात करेंगे वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज है तो हम कहेंगे मोमेंटम भी चेंज होता है, बट काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है क्योंकि उसमें क्या आएगा 1/v का स्क्वायर होता है एंड काइनेटिक एनर्जी द स्केलर क्वांटिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन आएगा वो कांस्टेंट आएगा, मीन बी ऑप्शन आएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहता है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द फील्ड। जब भी कोई चार्ज हाँ ये देखिए बेटा, जो ये बुक है कुमार फिजिक्स बुक है बेटा, उसमें ये जो क्वेश्चन है ये है पेज नंबर आपका 208 एंड 223 पे। ये जो है बेटा आपका पेज नंबर पर मिलेगा आपको क्वेश्चन। वहां से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि भाई एस कुमार फिजिक्स बुक में से जो क्वेश्चन है बेटा वो किस तरह का क्वेश्चन आया है। तो आप ये क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं बेटा कि एस कुमार फिजिक्स बुक में क्या पेज है, 208 एंड 223 पेज नंबर एस कुमार फिजिक्स बुक का है बेटा। एस कुमार जो न्यू एडिशन है बेटा, एस कुमार फिजिक्स बुक का जो न्यू एडिशन है उसमें आप क्रॉस चेक कर सकते हो, पेज पे जाके चेक कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, जब एक चार्ज पार्टिकल पैरेलल, तो बेटा फोर्स का फार्मूला क्या होता है, बराबर क्या होता है, QVB sin थीटा। जो एंगल है बेटा ये किसके बीच में होता है, V और B के बीच में होता है, तो ये कहता है V इज पैरेलल टू B। जब V पैरेलल होता है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो फोर्स भी क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी फोर्स। तो इसका आंसर है फोर्स इज 0। तो कहते हैं व्हाट विल द मैग्नेटिक फोर्स, तो क्या आएगी बेटा 0 आएगा। सो इसका आंसर है बेटा सी ऑप्शन। और इसके लिए आप जाके चेक कर सकते हो बेटा बुक का पेज नंबर 189, क्या बेटा 189 पेज पर मिलेगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बेटा, अजर्सन रीजन का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा और ये आपको जो है डायरेक्ट बुक में आप चेक कर सकते हो, पेज नंबर 188 एंड 216 पे मिलेगा। आपने इसमें क्या है कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले किसने बोला था कि करंट कैरिंग वायर है उसके चारों तरफ क्या होती है, जैसे ये करंट कैरिंग वायर इसके चारों तरफ क्या होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये किसने बोला था, और ने बताया था। और फिर कहते हैं इसमें रीजन कहता है मूविंग चार्ज जनरेट ए मैग्नेटिक फील्ड। यस, एक जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है दैट विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने पढ़ भी रखा है बेटा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव इन द, ये कहता है जब मैंने चार्ज पार्टिकल मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मूविंग चार्ज पार्टिकल है दैट इज द रीजन ऑफ द करंट एंड करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है बेटा कि चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। बिल्कुल सही है, एक्सप्लेन करता है, गुड। दोनों मींस इसका ऑप्शन जो आएगा ए इज द राइट ऑप्शन। बोथ आर राइट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, कहता है कि रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, क्या आएगा बेटा इसमें ऑप्शन डिक्रीज आएगा। क्या आएगा, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है बेटा सेमीकंडक्टर के लिए। और यहाँ पर जो आप चेक करोगे बेटा पेज नंबर 140 एंड 139 पे आप चेक करना। 140 पे तो आपको टॉप में ही मिलेगा, ऊपर बिल्कुल ऊपर मेंशन है लाइन में। और उसके ऊपर एक और देखना बेटा ध्यान से, जो ये टॉपिक आए हुए हैं एस कुमार फिजिक्स बुक में, ये डॉट का निशान लगाया बेटा, ब्लैक डॉट जो है बेटा दी गई है,
वहां से आप चेक कर सकते हो। डॉट लगा रखी बेटा, ब्लैक डॉट लगा रखी है टॉपिक के ऊपर, उसका इंपॉर्टेंस बता रखी है कि यहाँ से क्वेश्चन आया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कहते हैं एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। बेटा एसआई यूनिट जो है कैपेसिटेंस की क्या होती है बेटा, फैरेड। क्या होती है बेटा, फैरेड होती है। सो दैट इज एफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। और ये आप चेक करोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर दैट इज 38 एंड द पेज नंबर 576। जैसे ही मैंने इसमें क्वेश्चन बना के बेटा एमसीक्यू बुक के पीछे पूरी बुक में से बेटा हर चैप्टर के एमसीक्यू बाहर निकाल रखे हैं, उनमें से ये एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। हर एक एमसीक्यू दे रखे बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 38 पेज नंबर 576। नाउ अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डाइपोल मोमेंट वेक्टर या स्केलर। तो बेटा डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होता है बेटा, आपका डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि उसकी डायरेक्शन होती है बेटा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और ये आपको डायरेक्ट पेज नंबर जो मिलेगा बेटा वो है 575 डायरेक्ट मिलेगा बेटा, चेक कर लेना आपको, वहां मिलेगा आपको एस कुमार फिजिक्स बुक में, जो न्यू अपडेटेड बुक है 2025-26 की जो बुक आई थी बेटा, उसमें न्यू अपडेटेड बुक में मिलेगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटा, उसमें क्या है एम्पियर सर्किट लॉ। बेटा आपने एम्पियर सर्किट लॉ की डेफिनेशन देनी है। तो जो एम्पियर सर्किट लॉ था क्या था बेटा, वो था आपका कि B.dl लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू μ0 इनटू टोटल करंट। ये इसकी स्टेटमेंट देके बेटा, फिर कहते हैं स्टेटमेंट देनी थी, इसकी स्टेटमेंट देके व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। भाई मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा बेटा, तो B जो एट द सेंटर है बेटा, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे जो फील्ड होती है वो होती है बेटा μ0I/2r। क्या होती है बेटा, μ0I/2r होता है। और ये आपको बुक के पेज नंबर कहाँ मिलेगा बेटा, पेज नंबर मिलेगा आपको 201 और बेटा 195। आप इसमें चेक कर सकते हो, एस कुमार फिजिक्स बुक में पेज नंबर पे डायरेक्ट मिलेंगे आपको। नाउ और इनके ऊपर सबसे मेन बेटा मैंने आपको बोला था कि इनके ऊपर क्या लगाई है, डॉट लगाई हुई है बेटा, ये काली डॉट लगा रखी है, इसका मतलब है इंपॉर्टेंस है, काफी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। नाउ क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, स्टेट द गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था बेटा, ये था आपका E.ds। क्या था बेटा, E.ds सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू क्या था बेटा, Q/ε0। तो ये स्टेटमेंट थी बेटा, आप ये कह सकते हो दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय ए क्लोज सरफेस एरिया इन द वैक्यूम। तो ये स्टेटमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट दे लिया, ओनली स्टेटमेंट। ये आपको मिलेगा बेटा पेज नंबर 65, बुक का पेज नंबर 65 पे मिलेगा। नाउ इसका ए पार्ट तो बेटा ये था, और बी पार्ट में क्या बेटा, एक लाइन चार्ज की वजह से आपने जो है राइट द फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो बेटा बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू 1/2πε0 एन लैम्डा बाय आर। ये होता है बेटा आपका, और ये पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव तो रेडियल इनवर्ड डायरेक्शन आएगी। और बेटा ये आपका जो मिलेगा, ये मिलेगा आपको पेज नंबर दैट इज 68, दैट इज द 68 पेज नंबर 68 पे बेटा। और इस पे भी इंपॉर्टेंस दिखाई गई है, डॉट लग रही है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ इसका सी पार्ट है बेटा, सी पार्ट में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज थिन सेल, चार थिन सेल, मान लीजिए चार्ज है बेटा, चार सेल है, ये चार सेल है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी, क्योंकि चार्ज नहीं है। गॉस लॉ लगाओगे तो बेटा जब चार्ज नहीं है तो ये नहीं है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जीरो आएगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, इनसाइड द सेल क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, ये आपको पेज नंबर कहाँ मिलेगा बेटा, 69 पे मिलेगा एस कुमार फिजिक्स बुक में, आप चेक कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है केस स्टडी। तो केस स्टडी में जो बेटा आपका जो टॉपिक है केस स्टडी में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा केस स्टडी का है, कहता है एन एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म। बेटा इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल डायरेक्ट बुक में एस कुमार फिजिक्स बुक है बेटा, जो
क्या बेटा, एस कुमार। जो फिजिक्स की बुक है एस कुमार फिजिक्स बुक, जो न्यू अपडेटेड है बेटा, इसमें ये पेज नंबर 18 एक टेबल बनाई गई है, एक टेबल बनाई गई है कि भाई फर पे क्या चार्ज है, बोनाइट की रोड पे क्या चार्ज है, कॉम्स पे क्या है, प्लास्टिक पे क्या आएगा, ठीक है, इन सब पे एक टेबल बनाई गई है, वहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट अटेम्प्ट हो रहा है ये। तो ये जो पहला क्वेश्चन आएगा 9th का, जो पहला आएगा बेटा, उसका ऑप्शन आएगा बी, नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आएगा। कहता है व्हाट टाइप द चार्ज डज द प्लास्टिक कॉम्स एक्वायर, भाई कंघे के ऊपर कौन सा आएगा, तो क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा, और बालों के ऊपर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा ड्राई हेयर पे, ठीक है। उसके बाद कहता है द कॉम्ब इज चार्ज, जब कंघे को हम ड्राई हेयर में कंघे को ड्राई हेयर में बेटा हम ऐसे करते हैं तो इसका मतलब चार्ज हो जाता है, किसके कारण, दैट इज द फ्रिक्शन। क्या बेटा, फ्रिक्शन। तो इसका जो सेकंड आएगा बेटा, चार्ज किसके कारण है, ड्यू टू फ्रिक्शन। क्या बेटा, ड्यू टू फ्रिक्शन, चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन, ये आ गया। एंड द थर्ड ऑप्शन क्या बेटा, थर्ड क्वेश्चन जो इसका वो कहता है कि एक्सप्लेन हाउ द प्लास्टिक कॉम्ब इज एबल टू अट्रैक्ट। जैसे हमने इसको चार्ज कर लिया बेटा, चार्ज हो गया, इसके ऊपर चार्ज आ गया, मान ले कॉम्ब के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो स्मॉल पीसेज पेपर के जो छोटे छोटे पीस है, जिससे जो इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने डाली हुई है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। वो किसके कारण करता है, ड्यू टू इंडक्शन। क्या होता है बेटा, ड्यू टू इंडक्शन। क्या आएगा, ड्यू टू इंडक्शन। क्या आएगा बेटा, ड्यू टू इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्योंकि स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर के ऊपर क्या जाएगा बेटा, ड्यू टू इंडक्शन, अपोजिट चार्ज आ जाए उसको अट्रैक्ट कर लेता है। और ये सभी बेटा, ये पेज नंबर 18 पे, ये पेज नंबर आपका 19 पे मिलेगा, ठीक है, और ये पेज नंबर जो है बेटा किस पे मिलेगा, 20 पे मिलेगा आपको डायरेक्ट एस कुमार फिजिक्स बुक में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 है बेटा, वो क्या दिया है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। जो इक्वेटोरियल लाइन होती है बेटा, उसके ऊपर डेरिवेशन फाइंड आउट करना, डेरिवेशन करना है। 5 नंबर का टॉपिक है डेरिवेशन है बेटा, ये है डेरिवेशन किसके लिए, डेरिवेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके, हाँ, एट द एक्स इक्वेटोरियल लाइन, किस पे बेटा, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर ऑफ ए डाइपोल। तो बेटा इसमें जो है डाइपोल का जो इक्वेटोरियल लाइन है उसके ऊपर आपने डेरिवेशन ये करना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा, p बाय क्या आएगा, दैट इज r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। क्या आएगा बेटा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वेयर 2a इज द डिस्टेंस, क्योंकि 2a जो होता है बेटा सेपरेशन होता है, डाइपोल की लेंथ होती है, और r है बेटा सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए डेरिवेशन करना था, ये आपको बुक के पेज नंबर 40 पे डायरेक्ट मिलेगा बेटा, पेज नंबर 40 पे, और चेक करना इसके ऊपर डॉट लगाई हुई है, इंपॉर्टेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके और में क्वेश्चन दिए गए बेटा, अगला है इसके और में क्वेश्चन है बेटा, इसके और में जो क्वेश्चन है वो क्या है वो चेक कर लेते हैं। इसके और में क्वेश्चन, जो और में क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है किरचॉफ स्टेट द किरचॉफ जंक्शन रूल। जो बेटा केसीएल आपने जो है बेटा, इसमें केसीएल को आपने केसीएल को डिफाइन करना है, किरचॉफ करंट लॉ को, सिर्फ डेफिनेशन है, ठीक है। एंड लूप रूल स्टेट द, दोनों की स्टेटमेंट देनी है, 3 नंबर का, 1.5 नंबर की, 1.5, ठीक है बेटा। तो 1.5 नंबर की स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट है। पहला क्या कहता था कि टोटल करंट इन ए क्लोज सर्किट, टोटल करंट इन ए क्लोज सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ये पहली स्टेटमेंट थी। और पहला जो है बेटा ये लगेगा आपका ओपन में भी लग सकता है और क्लोज में लग सकता है, इसलिए आप क्या बोलेंगे, द टोटल करंट या फिर द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0, या फिर टोटल करंट इन ए क्लोज और ओपन सर्किट ऑलवेज इक्वल टू 0। और सेकंड में क्या था बेटा, टोटल वोल्टेज या पोटेंशियल जो है, चेंज इन पोटेंशियल इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो दोनों स्टेटमेंट देनी थी, केसीएल एंड केवीएल की। तो ये दोनों है बेटा आपको एस कुमार फिजिक्स बुक में पेज नंबर है कहाँ मिलेंगे, 162 पे मिलेंगे। और देखना वहां पर भी डॉट लगाई हुई है, ब्लैक डॉट शो की गई है इंपॉर्टेंस के लिए। और इसके बी में बेटा 2 नंबर का न्यूमेरिकल है, वो कहता है 3 कैपेसिटर है, दैट इज 2 पिकोफैरेड एंड 3 पिकोफैरेड एंड 4 पिकोफैरेड। ये बेटा ये क्वेश्चन है
2 3 एंड 4 ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। जब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया सिंपल सी बात है बेटा, सीपी का जो रूल होता है क्या आता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो कितना आएगा बेटा 7 4 3 7 7 और 2 9, कितना आएगा 9 पिको फैरेड, आंसर आ जाएगा 9 पिको फैरेड। और ये बेटा आपका जो है पेज नंबर जो आपको मिलेगा पेज नंबर 92 बुक में, एस कुमार फिजिक्स बुक में पेज नंबर 92 पे मिलेगा। तो बेटा ये है सेट का पेपर, ठीक है, काफ़ी HBSC के अकॉर्डिंग ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये सिंपल पेपर है, बिल्कुल है सिंपल टू सिंपलेस्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, साधारण पेपर है बेटा। लेकिन जो न्यू अपडेटेड एस कुमार फिजिक्स बुक है बेटा, उसमें हर टॉपिक के ऊपर मेंशन किया गया है कि हरियाणा बोर्ड में कब आया है, किस किस साल आया है, तो उसमें आप उसकी जो है प्रोबेबिलिटी चेक कर सकते हो कि कितनी बार आया है। जो जितनी बार आया है मैक्सिमम आया है, तो इसका मतलब है उसको आपने करना ही करना है। तो एस कुमार फिजिक्स बुक है न्यू अपडेटेड, दैट विल बी अवेलेबल एट योर गिवन एड्रेस, यू कैन शेयर द एड्रेस एट माई व्हाट्सएप नंबर। तो आप बुक को मंगाने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो बेटा, तो आपके एड्रेस पर वो जो बुक है वो पहुंच जाएगी, ठीक है। +2 की जो बुक है बेटा वो एट द रेट ऑफ 610 रुपीज़ में आपके पास पहुंच जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।